शायद उस समय भी टीचरों को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है और आज भी लोगों को समझ में नहीं है। सर मतलब नहीं पता, वहाँ पे सूट कर रहा था तो लगा दिया। बेस्ट कविता थी यह, बहुत अच्छी कविता। तो प्रश्न क्या था? इस प्रश्न का जवाब मिला प्रश्न में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब तुम कुछ अच्छा सुना के खत्म करो। तुम्हें बस 3 और है। तो ये कविता है मेरे स्कूल के दोस्तों के नाम। तो मेरे स्कूल के काफी लोगों में काफी प्रतिभाएं थी, काफी लोग काफी सफल हुए, लेकिन उस टाइम कैसे हुआ करते थे इसके ऊपर थोड़ा बहुत है। तो उन दिनों कुछ नाम बाकियों से ज्यादा चर्चित हुआ करते थे। जो सबसे लंबा था उसका नाम ही आशु था। जो आज चलते चलते कभी कभी हांफ जाता है, वो हम सब लोगों में सबसे तेज दौड़ा करता था। स्कूल के दिनों की कोई बात जब किसी को सुनाता हूँ, इन्हीं लोगों को अपने आसपास पाता हूँ। जिसने 10th में हिंदी में टॉप किया था, उसकी मातृभाषा ही बांग्ला थी। और जिसकी हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा बुरी थी, उसी ने SMS कॉलेज से डॉक्टरी की। स्कूल के दिनों की यह बात जब किसी को बताता हूँ, तब इन्हीं लोगों का नाम लेकर इतराता हूँ। जो कल एक पुरानी सी साइकिल पर स्कूल आया करता था, अब वो अपनी बाइक से हर महीने हिमालय के चक्कर काट कर आता है। तब जिस लड़के का वजन इतना था कि उसे फूंक मारकर उड़ा दिया करते थे, आज उसकी 6 पैक एब्स को की पिक FB पर लाइक मारते हैं। अपने स्कूल के दिनों की यह बातें जब लोगों को बताता हूँ, इन्हीं बातों से उनको हंसाता हूँ। ज्यादातर लोगों के स्कूल का प्यार फेयरवेल से आगे नहीं पहुंच पाया, लेकिन कुछ थे जो अपनी तकदीर खुदा से लिखवा के लाए थे। कोई कोई ऐसा भी था जिसकी प्रेम कहानी स्कूल के हर क्लास में दर्ज थी, और कोई ऐसा भी था जिसका नाम तक आज लोगों को याद नहीं। अपने स्कूल के दिनों की बातें जब लोगों को बताता हूँ, इन्हीं बातों से उन्हें अपनी आंखें भिगा जाता हूँ। जिसने हिस्ट्री की क्लास में टीचर से 7 थप्पड़ खाए हैं, उसने अपना खुद का बिजनेस करके खूब पैसे कमाए हैं। तब के सभी बैक बेंचर आज मैनेजर बन चुके हैं। तब अपना होमवर्क नहीं कर पाते थे, आज पूरी टीम से काम करवाते हैं। अपने स्कूल के दिनों की ये बातें जब लोगों को बताता हूँ, वे लोग ऐसे थे यकीन नहीं कर पाता हूँ। साइंस और कॉमर्स को लेकर जो कभी बट गए थे, आज वो फर्क व्हाट्सएप के ग्रुप में नजर नहीं आता। जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, वह दोस्त आज भी हैं, मगर आज उनका जिगर सिर्फ अपना खून साफ करने के काम आता है। वो पूछते हैं फिर मुझसे, क्या यही तुम्हारी हिस्ट्री है? तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। बस ये सोचता हूँ कि हिस्ट्री तो तारीखों की मोहताज होती है। ये हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जो अब किस्सों में सिमट के रह गया है। यह हिस्सा तब तक ही है जब तक वह लोग हैं और हम एक दूसरे को याद हैं। जिन दिनों की याद करते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाए, वही याद करके मैं किसी और टॉपिक पे आ जाता हूँ। क्या बात है, बहुत ही भावुक कविताएं सुनाते हो तुम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब तुम कुछ अच्छा सुना के खत्म करो। अभी तो मेरे पास 3 और है। हाँ, तो 3 मेरे पास, 2 मेरे पास भी हैं। हाँ तो ठीक है। ओके। एक शब्द है एतबार। एक शब्द है एतबार। एक शब्द है एतबार। आओ तुम्हें उसकी कहानी सुनाऊं। अरे वाह, क्या बात। माँ ने जन्म से पहले बोला, आ जाओ दुनिया में, एतबार करो मेरे पे, ये दुनिया खूबसूरत है। वाह वाह। पापा ने पहला कदम बढ़ाने से पहले बोला, एतबार रखो, गिरेगा गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा। वाह वाह। दोस्त ने बोला नौकरी से पहले, एतबार रख, हर बार तू मुड़ के देखेगा तो मैं मेरा साथ पाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पत्नी ने बोला लक्ष्मी बनकर रहूंगी, एतबार रखो मेरे पे। और फिर आखिर में बेटे ने बोला जाओ अब सुकून से दूसरी तरफ, एतबार रखो, आपका नाम रहेगा हमेशा। वाह 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 यार, ये बेस्ट कविता थी। यार बहुत अच्छी कविता। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक थोड़ी सी अजीब सी भावुक सी कविता है। भावुक सी या भावुक नहीं है, जो भी, आई डोंट नो। अभी कुछ दिनों से मुझे अचरज होना बंद हो गया है। थोड़े समय पहले जो उत्साहित करता था, अब वो नीरस सा लगता है। मोबाइल पे थिड़कती उंगलियां किसी अनजान उत्सुकता की तलाश करती हैं, लेकिन इस 6.25 इंच के दायरे से बाहर अपने आप को ढूंढने की कोशिश में लगा हूं। अभी कुछ दिनों से बादलों में आकृति देखना बंद हो गई है। यह किसी कमीज पर लगे काले धब्बों से बढ़कर और कुछ नहीं लगते। शायद मेरा अवचेतन मन भी मुझसे उकता गया है। उसे बुनने के लिए आजकल सपने नहीं मिल रहे, लेकिन इस खालीपन के आगे अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश में लगा हूं। अभी कुछ दिनों में किसी खेल में मन नहीं लगता। यह भी बाग में लगे इस झूले की तरह है जिसे बच्चों ने कब का भुला दिया है। देखते ही देखते असली मैदान की जगह कृत्रिम भूमि के चलचित्रों ने ले ली है।
लेकिन इस अवास्तविकता को अपनी वास्तविकता से बचाए रखने की कोशिश में लगा हूँ। बहुत हार्ड हिंदी थी यार, हाँ, थोड़ा दोबारा सुननी बाप पड़ेगी। रे। मैं भी दोबारा इतने नहीं भारी कर- वर्ड क्यों यूज किए? मेरे मन को आया, मैं कुत्ता काट के खाया। हाँ, वही कर रहा हूँ, मरने के ख्वाब में जीना सीख रहा हूँ। हाँ, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। चलो एक हो जाए यारों पे। हम्म, यारों ने कहा तुमसे दोस्ती ना करूं, कि बहुत खुदगर्ज हो तुम, समझाया मुझे कि बहुत कमजोर हो तुम। अब मुझे कमजोर मतलब नहीं पता, वहां पे सूट कर रहा था तो लगा दिया उर्दू। उर्दू। यारों ने कहा तुमसे दोस्ती ना करूं कि बहुत खुदगर्ज हो तुम, समझाया मुझे कि बहुत कमजोर हो तुम। तुम्हारी नीयत पे ना था एतबार मुझे, जब मौका मिला परखने का तो सब दोस्त बेवफा हो गए। वाह वाह, सारे के सारे। एक तुम ही रह गए साथ में खड़े चट्टान की तरह। उस दिन यकीन आया तुम्हारी दोस्ती पे कि हम मरेंगे तुम्हारा नाम होठों पे लिए। वाह वाह, क्या बात। ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। वाह वाह। चलो मेरी तरफ से ये आखिरी खंजर। बस। बहुत बोर कर दिया आज। नहीं बोर क्या किया भाई, बहुत डिफिकल्ट शब्द सुना के तुमने कंफ्यूज कर दिया एकदम। अब हमें दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा उसे समझने के लिए। नहीं, वो कविता ही क्या जो एक बार में समझ में आ जाए। बस वही। तो ये है प्रश्न और उसका उत्तर। सुनाई देना कभी बंद नहीं होता, वह आवाज हमेशा हमारी चेतना को पुकारती रहती है। दिखाई देना भी कभी खत्म नहीं होता, सच्चाई कोई ना कोई दुशाला ओढ़कर सामने आ ही जाती है। महसूस होना भी कभी रुकता नहीं, अपना कभी कभी पराया, दर्द अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देता है। गंध भी कभी आनी बंद नहीं होती, घृणा हो या प्रेम, मन दोनों में एक सा ही महक उठता है। सोच भी कभी एक रस होकर नहीं बैठती, इसका काम ही चलना है, भले ही ये किसी की भलाई के लिए चले या अपने आप को किसी गर्त में डालने के लिए। ऐसा क्या है जीवन में जो रुका हुआ रहे, अवसाद से पीड़ित हो या सफलता से अभिमानी, दोनों ही अपनी गति से गतिमान है। फिर सोचा कि क्या है वो जो सक्षम है इस वेग को रोक लेने में। इस प्रश्न का जवाब मिला प्रश्न में। अगर व्यक्ति प्रश्न करना छोड़ दे तो जीवन रुक जाता है। निरुत्तर व्यक्ति जीवित है, परंतु प्रश्न विहीन होना जीवन विहीन होना है। अगर प्रश्न न हो तो वह आवाज हमें कभी सुनाई ही नहीं देगी जिसके पास उत्तर है। वह दृश्य कभी सामने ही नहीं आएगा जो हमें सच्चाई की अनुभूति करवा सके। प्रेम और घृणा प्रश्न के बिना नहीं उपजते। पीड़ा भी तब समझ में आती है जब उसे जानने की जिज्ञासा मन में हो। और सोच, यह तो प्रश्न रूपी ईंधन से ही प्रज्वलित होती है। तब जीवन की एक नई परिभाषा सामने आई। पहले प्रश्न आया, फिर जीवन, और फिर जीवन जीने का प्रश्न, जिसने सब कुछ गतिमान कर दिया। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ही तो था। यार ऐसा होना चाहिए। हिंदी की क्लासेस के लिए कब आऊंगा? अरे बाप रे। भाई मैंने हिंदी में टॉप किया था अपने स्कूल में। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। नीचे से। अच्छा, नीचे से किया था क्या? होता नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा। तुम्हारी इस कविता की तरह है कि जो पहले फूक से उड़ जाया करता था अब वो सिक्स पैक्स लेके घूम रहा है? नहीं मतलब शायद उस समय भी टीचरों को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है, और आज भी लोगों को समझ में नहीं है। सही बात है भाई, हो सकता है लोगों को आए। चलो भाई, मेरी तरफ से आखिरी नेल इन द कॉफिन, खंजर, आखिरी खंजर अंग्रेजी में। अंग्रेजी क्या बात है। I don't like you. I love you, but I don't like you. You love me, but you don't like me. Okay. When I was a boy, you could do no wrong. Yes, I was naughty, and I would spoil things. You would beat me, but I would still run behind you. Your love was all I wanted. I don't want it anymore. I cried to sleep when you left me. I'm sure you did too. I felt frustrated when you compared me with others. I felt anger when you tried to correct me. I don't need your judgmental guidance. Feels like you were never aligned to my aspirations. I was wrong. I thought you were when I was younger. I still don't like you, but I do love you. Maybe it's our sun signs. Two Leos can't live peacefully. Maybe it's the distance. Maybe it's the age. But now I see you frail and weak, longing every day to talk to me. You are still the person I go and cry. Judgments aside, you are still the person who listens to me. I pray to God that I am there for you as you have been there for me. I love you, but I don't like you. Good. Really good.
I like it. I like it. But I don't love. I can love it also. चलो भाई इस भावनात्मक पोएम से अपन फिनिश करते हैं, इस भावना के भवसागर से बाहर निकलते हैं। और अब हम इसको दोबारा करेंगे कभी। अरे बाप रे, डरा दिया तुमने। जब अपन इसको दोबारा, बस मेरी इतनी लिखी हुई जिंदगी में, बस इतनी लिखी है मैंने। जीवन और है, कविताएं भी आती रहेंगी, तब अपन बनाते रहेंगे। सही है। जय श्री राम। जय श्री राम।